भारत का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर आदमी जाने अनजाने एआई की रेंज में है। उसके व्यवहार, पसंद नापसंद पर किसी दूसरे की नजर है। उसकी समझ से लेकर खरीदारी पैटर्न तक को एआई प्रभावित करने में गुपचुप तरीके से भूमिका निभा रहा है। तो ये पैटर्न बेस्ड डेटा जो है वो खरीद फरोख्त के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, विपणन के लिए काफी काम के लिए आता है। तो ये डेटा एक काफी बड़ा वेपन बन चुका है और डेटा को बल्कि आज के दुनिया का, आज के जमाने का ऑयल भी कहते हैं। नीति आयोग का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने में एआई नए पहिए की भूमिका में रहेगा। साल 2035 तक अर्थव्यवस्था में हर साल 1.35% की तेजी आएगी। ऐसे में भारत सरकार एक ओर जहां एआई की मदद से तरक्की को और रफ्तार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर एआई से पैदा होने वाले खतरों और दुरुपयोग से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर रही है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, वर्चुअल वर्सेस रियल। दोनों के अपने अपने नफा नुकसान हैं। इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बहुत धीमा है। इंसानी दिमाग की क्षमता यानी कंप्यूटर की भाषा में कहें तो स्टोरेज क्षमता सीमित है, पर इंसानी दिमाग सवाल कर सकता है और क्रिएटिव है। वैसी क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। खुद चैट जीपीटी के क्रिएटर सैम ऑल्टमैन भी मानते हैं कि तकनीक तो सुरक्षित है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। आज की तारीख में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीनें इंसान को पछाड़ देंगी, क्योंकि मशीनों को इस तरह विकसित किया जा रहा है जिसमें वो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला ले सकें। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी मशीन को कमांड की जरूरत होती है, पर इंसानी दिमाग को इसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे में जब तक इंसान अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाता रहेगा, मशीनों से बचने की जगह उसके साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ता रहेगा, तो मशीनी दिमाग काम को आसान करने में मददगार की भूमिका में रहेगा, नौकरी खाने वाले दैत्य की भूमिका में नहीं। लेकिन दुनिया के हुक्मरानों को भी ये समझना होगा कि ऐसे नियम कायदे बनाने समय की मांग है जिससे बनावटी दिमाग के खतरे से इंसानी सभ्यता को बचाया जा सके। आज की तारीख में ऐसा शख्स खोजना मुश्किल है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करता हो। ऐसा युवा खोजना मुश्किल है जो फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब की दुनिया में ना पहुंचता हो। अब जरा सोचिए कि अगर एआई से पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने की कोशिश होने लगी तो क्या होगा? किसी की इमेज बनाने और बिगाड़ने के खेल में एआई जुट गया तो क्या होगा? जैसे कि डीप फेक वीडियोस हैं या डीप ऑडियोज कंटेंट जनरेट हो रहे हैं। अभी यूएस में एक केस हुआ जिसमें एक पार्लियामेंटेरियन था, उसकी आवाज़ और उसका फेस लेकर एक वीडियो बनाया गया जो उसने कभी बोला ही नहीं था, उस जगह पर वो कभी था ही नहीं। पर आप यदि वीडियो देखेंगे तो कहीं से भी नहीं कह सकते कि उसकी आवाज़ नहीं है, और यदि आप उसको फोरेंसिकली भी एनालिसिस करेंगे तो भी वो 90-80% मैच करा देता है। तो अब ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कंटेंट किसी के बारे में भी बना के डाल देगा, और जब तक कि वो जस्टिफाई करेगा, वायरल हो चुका होगा, लोग उस पर रिएक्शन दे चुके होंगे और उसका एक परसेप्शन बन गया होगा। तो किसी ब्रांड को एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, किसी सेलिब्रिटी को एक दिन में आप ज़ीरो बना सकते हो, और इलेक्शन में या ऐसी जगह जहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ होगा। हाल में टर्की में हुए चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए एक डीप फेक वीडियो ने खेल पलट दिया। राष्ट्रपति एर्दोआन के प्रतिद्वंदी केलेक डारोग्लू को वायरल वीडियो की वजह से राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस लेना पड़ा। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया की जमकर मदद ली थी। ऐसे में अगर सोशल मीडिया और एआई की मदद से चुनावों को प्रभावित करने की रेस शुरू हो गई तो इस ट्रेंड के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होने की भविष्यवाणी की जा रही है।